नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर भाई साहब 251 के आसपास पहुंच चुकी है। बहुत तकलीफ दी है, बहुत एक्यूमुलेट करी है, बहुत टाइम तक नीचे स्टेबल रही है। 3 लाख के नीचे ऑलमोस्ट हम फरवरी से टूटना स्टार्ट किए थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल 2.5 महीने हो चुके हैं। अब लोगों ने पेशेंस खो दिया है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आ चुकी है, क्योंकि वो फॉल आने के बाद एक एक्सपायरी हुई और ये दूसरी एक्सपायरी अभी मई 5 की है। तो अब मुझे ऐसा लगता है 2 एक्सपायरी तक मैक्सिमम लोगों का पेशेंस होता है, उसके बाद लोग सरेंडर कर चुके होते हैं। जब लोग सरेंडर कर चुके होते हैं, जहां लोग सोचना खत्म कर देते हैं, वहां से बाजार सोचना चालू करता है। इसीलिए वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होने वाला है। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएंगे। 24 घंटे पहले, बाजार के 24 घंटे चलने के पहले जानना है तो आप इस पेज को फॉलो करके जाइए। तमाम सारे सोशल मीडिया, सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सब जगह अवेलेबल है, फॉलो कर लीजिएगा। आपके लिए आपका भाई, आपके लिए आपकी कंपनी इतनी मेहनत कर रही है, आप इतनी मेहनत कर लीजिए, टाइमली फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे आप लोगों के पास पहुंचे। अब बात करते हैं अगले हफ्ते डेटास कौन कौन से। अगले हफ्ते फेड चेयरमैन का, नए फेड चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होने वाला है। वो अपनी सीट बदल लेंगे, यानी सीट बदल जाएगी फेड चेयरमैन की। प्लस मंगलवार को एक डेटा है, उसके अलावा कोई डेटा नहीं है। शांति वाला बाजार लगता है फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट से, लेकिन न्यूज प्रोस्पेक्ट से लगता है कि घमासान हो सकता है। शांति वार्ता के लिए कोशिशें की जा रही है, होगी नहीं होगी, नहीं होगी तो भी वोलेटाइल होगा, होगी तो भी बाजार वोलेटाइल होगा। तो दोनों केस में वोलेटिलिटी रहने की संभावना है। और जब कोई डेटा नहीं होते तभी इस बाजार में उपद्रव हो जाते हैं। उपद्रव में वोलेटाइल हो जाता है। खैर, कुछ भी हो जाए, आपको ऐसे आंकड़े देके जाऊंगा कि आप लड़ने में समर्थ हो गए बाजार के साथ। बात करते हैं मार्केट की। 4:36 हो रहे हैं। 17 अप्रैल 2026 का दिन है। पिछले हफ्ते मैंने क्या बात करी थी, पहले उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। 247,600 के ऊपर। सबसे पहली बात तो 233,800 का ब्रेकआउट जोन दिया था और कहा था इसके नीचे ही मंदी करनी है, वरना बाय ऑन डिपर की रणनीति रखनी है। और आप लोगों ने यहां पर लावमाल किया होगा, क्योंकि किसी ने बेचा नहीं होगा तो बचत भी मुनाफा, खर्चे तो लगे हुए हैं। बाय किया होगा तो हो गया होगा लावमाल। एक और कॉल दिया था 247,600 के ऊपर बाय करने का। 247 के स्टॉप लॉस, 52,800 के टारगेट दिए थे। भाई साहब छप चुका है ये आंकड़ा। 255, 256 तक बाजार एक बार टेस्ट हो चुके हैं। तो आई होप कि किसी ने मंदी नहीं की। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट जोन नीचे का था, और ब्रेकआउट जोन नीचे का रहता है तो हम सिर्फ खरीदारी करना ही प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों का क्या स्टेटस रहा पिछले हफ्ते के वीडियो को देख के बताइएगा। अच्छा, अपन 3 वीडियो डालते हैं। एक होता है पूरे वीक के लिए, एक होता है मंडे का वीडियो जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए एप्लीकेबल होता है। वेडनेसडे को फिर डालते हैं जो वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए एप्लीकेबल होता है। और फ्राइडे को मैं ये वीडियो लेके आ जाता हूँ, ताकि कहीं कोई गैप न रहे इन्फॉर्मेशन का। अगर हम आपके लिए सारे प्रोस्पेक्ट और सारे डॉट्स को कनेक्ट करके आप लोगों को कंटेंट और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो भाई साहब उसकी इज्जत आप रख लीजिए, मान रख लीजिए, सब्सक्राइब करके लोगों तक बढ़ा दीजिए, ताकि लोगों तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनकी और हमारी दोनों की मदद हो। बात करते हैं आगे का क्या बाजार लगता है। 251,100 का भाव चल रहा है। 247,600 का जो सप्लाई जोन था वो बन चुका है डिमांड जोन। तो जब तक 247,600 के ऊपर है, अच्छा वीकली अभी मंथली एक्सपायरी भी है, ये अगला हफ्ता से आखिरी होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 5,000 रुपए से अगला वायदा प्रीमियम पे चल रहा है। तो अब ये समझ के लो कि 5,000 रुपए से प्रीमियम पे चल रहा है। इसका मतलब जो कोई भी MCX में बाय करके रोल ओवर पिछले महीने किया था, उसको 10,000 रुपए पिछले महीने गए थे। रोल ओवर कॉस्ट इस बार 5500 रुपए के आसपास की रोल ओवर कॉस्ट है, यानी फिर से 1.5 लाख रुपए, यानी 4.5 लाख रुपए, यानी कि लगभग 15,000 रुपए तो उसके सिर्फ रोल ओवर कॉस्ट में लग चुकी है। किसी ने 3 लाख पे बाय किया होगा तो अब उसकी इवेंचुअल कॉस्ट अगर रोल ओवर करता है तो 3,15 की हो जाएगी। समझ गए? तो अब जब, और मैंने एक और स्टेटमेंट कहा है स्टार्टिंग में कि लोग इतने टाइम में तो गिव अप कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब इस बार रोल ओवर कम करेंगे, और जब रोल ओवर कम करेंगे तब हो सकता है पॉसिबिलिटी बाजार की चलने की। चलेगा नहीं चलेगा अपन मंडे की वीडियो में फिर से डिस्कस कर लेंगे इसको। 247,600 का पहला डिमांड जोन, 237,700 का दूसरा डिमांड जोन, 222,000 का तीसरा डिमांड जोन। 222 तक आएगा नहीं आएगा अभी बताता हूं, आगे वेट करिए। सप्लाई जोन 258,400, जब तक ब्रेकआउट जोन नहीं कटता तब तक यहां पर तक बढ़ सकता है 261,100, और अगर 261,100 को क्रॉस कर लिया तो भाई साहब 273,400 तक भी दिख सकता है। यानी कि जो तेजी करके बैठा है, पेशेंस ना खोए, होल्ड करे, टेंशन ना ले। आपका भाई है यहां पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर स्टॉप लॉस देखो, यहां से अब मैं ये कोशिश करूंगा कि स्टॉप लॉस डिफाइन कर दूं।
233,800 का ब्रेकआउट जोन है, जब तक ये नहीं कटता तब तक फ्रेश मंदी, या फिर 222 तक आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो 233,800 कटने के बाद बाजार में तेजी नहीं रखनी है। इनफैक्ट और एक आंकड़ा देता हूं, 241 के नीचे भी अगर आपने कोई भी पोजीशन पुराने वीडियोस को देखकर, ब्रेकआउट जोन को देखकर कोई बेस बनाकर कहीं कोई पोजीशन ली हुई है तो 241 के नीचे होल्ड मत करिएगा, क्योंकि 241 कटने के बाद 237,700 और 222 तक बाजार आराम से टूट सकता है और प्रोबेबली 233,800 तक भी टूट जाए। क्लियर है ये बात? जब तक 233,800, इनफैक्ट 241 जब तक नहीं कट रहा है तब तक तेजी साइड में रह के 258, 261, 273 के भाव हम देख सकते हैं। अब यहां से समराइज कर लेते हैं, 241 के नीचे मंदी साइड में रहना है। जब तक 241 नहीं कट रहा है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति रखना है। यानी अगर बायर हो तो 241 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, सेलर हो तो 241 के नीचे ही बेचना है, वरना और बढ़ने देने के लिए स्पेस बना के रखना है। ध्यान रखो, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ता महंगा खरीद लेंगे चलेगा, सस्ता बेच लेंगे चलेगा, लेकिन ऐसे लेवल पे जहां पर दोनों बाजू में जाने की पॉसिबिलिटी है। आंकड़ा इसलिए मैं देता हूं ब्रेकआउट जोन का या फिर 241 का, जैसे मैंने मेंशन किया आप लोगों के लिए ये आंकड़ा, जब तक ये नहीं कटता तब तक सिर्फ बाय करना है, जब ये कट जाए तो सिर्फ सेल करना है। तो आप अभिमन्यु बनने से बच गए, क्योंकि अभिमन्यु था जिसको युद्ध के चक्रव्यूह में जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। 241 का लेवल ऐसा लेवल रहेगा जो तेजी वालों को निकलने के लिए सपोर्ट करेगा, बेचने वालों के लिए 241 के नीचे एक्टिवेशन का काम करेगा। वीडियोस वैल्यूएबल लगते हैं तो ठोकिएगा लाइक। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भर भर के पैसा बनाओ। MCX गोल्ड का वीडियो जरूर रेफरेंस में ले लो, ताकि सारी अन्ना बन के रहना पड़ेगा। अन्ना रहता है चारों तरफ चौकन्ना, तो आप सारी कमोडिटीज को देखते हैं। हो सकता है कभी इधर लेट ब्रेकआउट आए, उधर पहले ब्रेकआउट आ जाए, तो आप पहले से सतर्क हो जाएं। जरूरतमंदों तक पहुंचाने में इंटेलिजेंस की और दूसरे लोगों की मदद करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.